महाभारत के युद्ध का विसर्जन हुआ, अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों की हत्या कर दी। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा किया, उसे तिरस्कृत करके जब निकाला गया, अभिमानी इसी को कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा पापी उसे कहा गया है जो किए हुए पाप को पाप नहीं मानता। वो पापी नहीं है, गलती सबसे होती है पर माफी मांग लो, बात खत्म। पर एक आदमी वो है जो पापी को पाप न माने, वो अपराधी, वही अपराधी। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की तरफ शस्त्र छोड़ा, उत्तरा कृष्ण के शरणागत हुई, भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा करी, गर्भ को बचाया। सच में सबको वही संभालने वाला है। आप कहते हो मुझे उसने संभाला, कोई कहता है मुझे मित्र ने संभाला, कोई कहता है मुझे परिवार ने संभाला, कोई कहता है मुझे पति ने, कोई कहता है पत्नी ने। वो लोगों ने जाना नहीं है, असल बात ये है हम और आप सबको उसने संभाला है। जब आप मां के पेट में थे तो आपको किसने संभाला था, बताओ? कौन संभालने वाला था? किसी का अता पता नहीं, किसी की खबर नहीं, बस बचाने वाला श्री राधा रमण लाल। तो जब वो तब बचा सकता है तो बाद में भी बचा सकता है। बस भरोसो दृढ़ इन चरणन को, भरोसा रखिए, बात बन जाएगी। जो मां के पेट में बचाता है वो सब जगह बचा सकता है। भगवान ने रक्षा करी गर्भस्थ शिशु की। बुआ कुंती ने जाते हुए गोविंद से प्रार्थना करी, हे प्रभु विपदा संतु न स्वतत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूटे, खूब विपत्तियां आए। क्योंकि समस्याओं में तुम्हें याद आसानी से कर लिया जाता है। स्ट्रगल्स कहने का यहां मतलब यह है कि अपने जीवन में आई विपरीतताओं से परेशान न होना। फूल सुलाते हैं, कांटे जगाते हैं। लेट द स्ट्रगल कम, आने दीजिए समस्याओं को, हम खड़े हैं उनसे जूझने के लिए। समुद्र हो जाओ, देखते तो हैं तुम हमें कितना परेशान कर सकते हो, क्या ले जाओगे? इस विचार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि तुम अपना लॉस मानते किसको? धन का जाना, वो तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं था, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियार्थ। बुआ के ऊपर भगवान की कृपा बरसी। युधिष्ठिर के मन में शोक हुआ तो भगवान सबको इकट्ठा करके कुरुक्षेत्र के मैदान में ले गए। देखा उस कुरुक्षेत्र के मैदान में शयाने शरपिंजरः, शरसैया के ऊपर पितामह भीष्म लेटे थे। आग्नेय पार्जन्य वायाव्य वरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र नागास्त्र ये सब आर पार थे। इंतजार करते थे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे गोपाल। सामने से गोविंद का रथ आया। हे भगवान मैं आपको क्या दूं? नारियल के समान अपनी इस बुद्धि को ही तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। सामान्यतः स्तुति का अंत इति शब्द से होता है, पर भीष्म स्तुति का प्रारंभ ही इति शब्द से कह रहे, मतलब ये मेरे जीवन के अंतिम शब्द है। इतने लंबे जीवन जीने वाले व्यक्ति का ये अनुभव है जो वो कह रहा है। किसी ने कहा भगवान दीन बंधु हैं, भीष्म ने कहा फिर तो मेरा नंबर ही नहीं लगेगा, मैं दीन ही नहीं। किसी ने कहा भगवान भक्त वत्सल है, बोले अब भी नहीं लगेगा, मैं भक्त नहीं। किसी ने कहा भगवान पतित पावन है, बोले अब लग जाएगा क्योंकि मुझसे बड़ा कोई पतित नहीं। कैसे?
बोले प्रभु मुझे याद है एक दिन दुर्योधन शिविर में आया था युद्ध से पहले और उसने कहा हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। मैंने कहा युद्ध तो हुआ नहीं, जीते कैसे? बोले कृष्ण ने ये वरदान ले लिया है, कृष्ण ने ये वचन ले लिया है कि वो युद्ध में शस्त्र ही नहीं उठाएंगे। अब उनका सुदर्शन नहीं चलेगा तो युद्ध तो हम जीते ही। भीष्म ने कहा ऐसी बात है तो फिर मैं भी एक वचन लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं। कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे और भीष्म की प्रतिज्ञा है कि वो कृष्ण से शस्त्र उठवा कर रहेंगे। युद्ध के कुछ दिन बीते, दुर्योधन ने भीष्म का अपमान कर दिया। लगता है कि पितामह केवल खड़े हमारी तरफ है, लड़ नहीं रहे। अकेले भीम ने मेरे 60 भाइयों की हत्या कर दी और ये पांचों ज्यों की त्यों खड़े हैं। तमाए हुए भीष्म युद्ध के मैदान में उतरे। उनके बाणों से निकल रहे सर शत्रु सेना को ऐसे ही काटते जैसे सुबह का सूर्योदय रात्रि के अंधकार को काटता है। भीष्म का लक्ष्य था कपिध्वज अर्जुन का रथ। अर्जुन के सामने शंख बजा दिया, पार्थ सावधान सावधान, मैं तुझसे युद्ध कर रहा हूं। अर्जुन जब तक संभलता भीष्म ने बाणों की वर्षा कर दी, उसकी प्रत्वंचा तोड़ डाली, उसके गांडीव को खंडित कर दिया, उसके माथे से मुकुट नीचे गिरा दिया, उसका तरकश, उसकी कवच, उसके महाराज घोड़े पूरे बाणों से पूरा रथ भर गया। महाराज आज भीष्म के सामने अर्जुन के कोई शस्त्र काम नहीं करते। भीष्म अर्जुन की खाल पलट गई, मूर्छा में गिरा पार्थ अपनी थोड़ी खुली आंखों से भीष्म को ताकता था। उधर भीष्म ने आंखें बंद करके ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो आज अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। उसी समय कृष्ण रथ से खड़े हुए, पार्थ लगता है गीतोपदेश के बाद भी तेरे मन से मोह समाप्त नहीं हुआ। तूने अकेले बृहन्नला बन के भीष्म को हराया है। आज क्या हुआ सुन, ये धर्म का युद्ध है। अगर तू भीष्म को पराजित न करेगा तो मैं करूंगा। कृष्ण रथ से कूद पड़े, देखा आसपास टूटे रथ का पहिया पड़ा था, पहिया उठा लिया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया। हुंकार बरते भीष्म महाराज भीष्म के ऊपर कृष्ण टूट पड़े, धरती फट गई। अर्जुन ने देखा भगवान जा रहे हैं, उधर भीष्म ने धनुष फेंक दिया, करवच उतार दिया, तरकश उड़ेल दिया। महाराज हाथ फैला के बैठ गए, आओ गोपाल चले आओ चले आओ। इस मिलन के लिए तो मैंने जाने कब से तड़प रहा था, आपने खुले मैदान में ये मिलन करा दिया। अर्जुन दौड़ा, जाके भगवान के पैर पकड़ लिए। प्रभु तुम हम जैसों के लिए प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा? भगवान ने कहा मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसे पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है।